कलयुग में भगवान राम का जन्म हुआ श्रीनिवास के रूप में। किसके रूप में? श्रीनिवास के रूप में। और वेदवती का जन्म हुआ पद्मावती के रूप में। ये उन दिनों की बात है जब भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे थे और भगवान नारायण की छाती पर भृगु जी ने पाद प्रहार कर दिया। भगवान के चरण छाती पर किसने लात मारी? जोर से। आपने कभी ध्यान दिया हो, जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके छाती पर पांव का निशान होता है, चरण चिन्ह होता है, वो भृगु जी का निशान है। भृगु जी ने एक बार सोचा कि मैं देखूं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में बड़ा कौन है। तो भृगु जी चल पड़े तीनों की परीक्षा करने। तो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी से भेंट की और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा कि ये पहले पूज्य नहीं है। शिव जी को प्रणाम नहीं किया, शिव जी को गुस्सा आ गया। उनके कमरे में घुस गए भृगु जी। तब पति पत्नी बैठे पार्वती और शिव जी, और बिना आज्ञा लिए प्रवेश कर गए वहां उनकी गुफा में। तो भगवान शिव को क्रोध आ गया कि तुम पूछ कर नहीं आ सकते, दरवाजा नॉक नहीं कर सकते, खटखटा नहीं सकते, हम पति पत्नी बैठे हैं। शंकर जी को भी गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा ठीक है, आप दोनों प्रथम पूज्य नहीं हो सकते क्योंकि आपको गुस्सा बहुत है। तो भृगु जी को गुस्सा आया कि अब पूजा किसकी करें, ये दोनों तो गुस्से वाले हैं, क्रोध को इन्होंने वश में नहीं किया। तो भृगु जी ने गुस्से में भगवान नारायण की छाती पर एक लात जमाई और जैसी लात पड़ी तो भगवान ने खड़े होकर भृगु जी के चरणों को पकड़कर सहलाते हुए कहा, हे भृगु जी, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। जब ये बात कहा तो भृगु जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े कि प्रभु प्रथम पूज्य आप हैं कि आपको हमने लात मारी और आपको क्रोध नहीं आया, आपने हमसे पूछ लिया कि आपको दया चोट तो नहीं आई। इसलिए भगवान जैसा दयालु कोई नहीं है भक्तों। कोई उन्हें लात भी मारे तो भगवान लात मारने वाले भक्त पर भी ध्यान नहीं देते कि उसने लात मारी, उनके गुण देख लेते हैं कि आप हमारे भक्त हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो सुनो, जब भृगु जी ने लात मारी तो भगवान के हृदय में निवास किसका है? भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में माता लक्ष्मी का वास है। किसका वास होता है? और भृगु जी ने लात कहाँ मारी? छाती पर, और छाती पर वास किसका है? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि हमें लात मिला और तुमने कोई जवाब नहीं दिया, पंडित जी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। इसलिए लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से नाराज हो गई कि तुम लात मारते हो। लक्ष्मी जी नाराज हो गई ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों से नहीं, भगवान से भी नाराज हो गए। जा रहे हैं हम, टाटा। ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, भृगु जी ने कहा, हे प्रभु, अब लक्ष्मी नहीं होगी तो हम लोग यज्ञ वगैरह कैसे करेंगे, ये तो नाराज हो गई हमसे। भगवान बोले, चिंता ना करो ब्राह्मण देवता, तुम हमें ना छोड़ना, हमें नहीं छोड़ोगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी आती रहेगी तुम्हारे पास, और तुम हमें छोड़ दोगे तो 2 ही दिन से जाओगे। इसलिए ब्राह्मणों का धन भगवान है, और ब्राह्मणों का क्या, सबका। अब लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई। तो लक्ष्मी जी भगवान से नाराज होकर आई मृत्युलोक। दक्षिण में तिरुमला पर्वत है। दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तिरुमला। तिरुमला पर्वत में माता लक्ष्मी जी आकर के रहने लगी। तब भगवान लक्ष्मी जी की खोज करते हुए आए और भगवान ने श्रीनिवास का रूप बनाया, अवतार लिया नया। उस समय वहां पर यशोदा मैया भी मौजूद थी। अब आप कहेंगे यशोदा मैया का क्या काम? हाँ सुनो, भगवान श्री कृष्ण से यशोदा मैया ने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी बाल लीलाएं तो देखी हैं, पर आपने विवाह किए हैं सारे द्वारिका में, तो मैं आपका विवाह नहीं देख पाई और आपके विवाह में नाच नहीं पाई। तो यशोदा मैया बोली, हे श्याम सुंदर मेरा बेटा,
मेरे सामने विवाह करो तो मैं तुम्हारे विवाह में जरा दुल्हन का भी मुंह देखूं, तुम्हारा भी दुल्हा वाला स्वरूप देखूं। तो भगवान कृष्ण बोले मैया इस जन्म में मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं करूंगा, कलयुग में आना। तो श्रीनिवास भगवान नारायण श्रीनिवास बने, लक्ष्मी जी नाराज होकर आई और यशोदा माँ का भी जन्म हुआ। यशोदा माँ को श्रीनिवास, एक जंगल में एक माँ थी जो यशोदा का ही स्वरूप थी और वो जंगल में रहती और श्रीनिवास भगवान बाल रूप में उन्हें प्राप्त हुए थे, थोड़ा बड़े से थे तो उनका लालन पालन किया। और जब बड़े हुए श्रीनिवास भगवान तब उन्होंने वेदवती नाम की कन्या पद्मावती के नाम से जानी गई, वहां के राजा की बेटी थी पद्मावती। तो भगवान श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह किया और पद्मावती से विवाह करके भगवान तिरुमला पर्वत पर विराजे। वही श्रीनिवास भगवान आज जानते हो किस नाम से जाने जाते हैं? व्यंकटेश भगवान के नाम से जाने जाते हैं। फिर नहीं समझे और समझो। आपने सुना है तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी का नाम किस किस ने सुना है? तो ये जो तिरुपति बालाजी हैं ये श्रीनिवास भगवान हैं और जो तिरुपति इनकी 3 पत्नियां हैं, नाम ही है तिरुपति, फिर वो तिरुपति हो गया। त्रिपति, त्रिपति मतलब 3 जिनकी पत्नी है। एक पत्नी हुई पद्मावती जो कि पिछले जन्म की वेदवती जो रावण चुरा कर ले गया। तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ। जब पद्मावती से विवाह हो गया तो लक्ष्मी जी फिर नाराज हो गई, लो हमें मनाने आए थे, हमें तो मनाया नहीं, दूसरा विवाह करके और बैठ गए। तो लक्ष्मी जी डबल गुस्सा हो गई। तो भगवान ने मनाया, देवी तुम भी बैठ जाओ हमारे बगल में, नाराज ना हो। क्या करें, तुम याद करो पिछले जन्म में तुम सीता थी, हाँ थी, तुम्हें हमने अग्नि में वास कराया था, हाँ कराया था। फिर सुनो, रावण जिनको चुरा कर ले गया, बेचारी 11.5 महीने, लगभग 11.5 महीने तक रावण के यहाँ हमारे लिए रोती रही, बड़ा कष्ट पाया। फिर उन्होंने कहा कि हमें पति तो बनाओ, जब पत्नी का अभिनय कराया है तो कभी पत्नी रूप में स्वीकार तो करो। तो देवी हमने वचन दे दिया था कि तुम्हें कलयुग में पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। तो पद्मावती हमारी पत्नी के रूप में अब स्वीकार हुई। तो ये रही पद्मावती, ये इस तरफ बैठी हैं, तुम इस तरफ बैठ जाओ। और एक और है भूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी। तो 3 पत्नी हो गई, भूदेवी, पृथ्वी देवी। पृथ्वी माता भगवान की पत्नी पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता पद्मावती और श्रीदेवी, श्रीदेवी मतलब श्री लक्ष्मी जी। तो 3 के पति बने कलयुग में। ये घटना कलयुग की है। तिरुपति बालाजी कलयुग में प्रकट भाई भगवान हैं। बोलिए तिरुपति बालाजी की।